हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब, पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल खत्म कर दी। पेट्रोलियम डीलर्स के मुनाफे में 25% इजाफा किया जाएगा। हुकूमत की यकीन दहानी। एलामी के मुताबिक पेट्रोल पर डीलर्स मुनाफा 99 पैसे इजाफे से ₹4.90 और डीजल पर 83 पैसे इजाफे से ₹4.13 हो चुका है। मुल्क में बेशतर ब्लैक इकॉनमी चल रही है। इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। पूरे माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है। इकॉनमी डेड स्टॉक पर पहुंच चुकी है। कमर्शलाइजेशन से इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। देखते ही देखते कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, रहने के लिए नहीं छोड़ा। चीफ जस्टिस के रफाही प्लॉट्स पर कब्जे के केस के दौरान रिमार्क्स। सेक्रेटरी हाउसिंग को प्लॉट्स की कानूनी हैसियत से मुतालिक दस्तावेज पेश करने का हुक्म। कम्युनिटी सेंटर की सरगर्मियां, शादियां और पार्किंग भी बंद करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का एक हफ्ते में कमिश्नर कराची को नस्ला टावर गिराने का हुक्म। माहिरीन से मदद ली या खुद ही गिरा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कमिश्नर कराची से इस्तफसार। हुक्म दिया कि 200 लोग क्यों जाएं, 400 लोग लगा दें। अदालत की जमात इस्लामी रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान की सरजनिश। यहाँ के सियासी तकरीर की इजाजत नहीं दी जाएगी, बैठ जाएं जाकर। चीफ जस्टिस ने झाड़ दिया। कमिश्नर कराची को इन्हदा मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सईद गनी नस्ला टावर केस में अदालत पहुंचे, चुपचाप वापस भी चले गए। अरकान असेंबली के नादरा से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला। नादरा से मुतालिक मामलात पर कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी गई। डिप्टी स्पीकर कमेटी के सरबराह मुक़र्रर। कमेटी अरकान असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करेगी। ब्लॉक किए गए शनाख्ती कार्ड्स का मामला भी सुनेगी। कौमी असेंबली के हल्का NA 133 का ज़िमनी इंतखाब। रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन पंजाब की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला पंजाब ने मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम फाइनल कर ली। हल्के में 199 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह अफवाहें करार दे दी। कहते हैं अफवाहें फैलाने वालों को खबरदार करना चाहता हूँ। डॉलर बढ़ा है तो एकदम कम भी होगा। हम ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, डॉलर से कमाने का सोचने वाले बहुत मार खाएंगे। शौकत तरीन ने कहा कि रुपए की कदर 10 रुपए कम है। पेट्रोल पर सारे टैक्स खत्म कर दिए, कोई नया टैक्स या टैक्सों में इजाफा नहीं होगा। मिनी बजट का तासुर गलत है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी, 179 रुपए में फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹1.52 बढ़ने के बाद 89 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹175.61 में फरोख्त होने लगा। अफगानिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हुकूमत ने इंसानी इमदाद और अद्वियात अफगानिस्तान भिजवाई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 2 साल से वहाँ कहत की सूरत हाल है। इंसानी बुनियादों पर अफगान शहरियों की मुआवनत के लिए आलमी बरादरी के साथ मुसलसल राबते में है। तवक्को है कि आलमी बरादरी माजी की गलतियों से सबक हासिल करते हुए अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 दिसंबर को समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी थी। गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत ने भी स्पीकर सिंध असेंबली को पेश होने के लिए आखिरी मोहलत दी। न्यूज़ हेडलाइंस अभी आपको खबर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुल्क भर के रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के केस की समाअत की गई है। अदालत ने KP हुकूमत को तमाम कब्रिस्तानों का अराजी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुल्क भर के रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के केस की समाअत की गई है और अदालत ने KP हुकूमत को तमाम कब्रिस्तानों का अराजी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का हुक्म भी जारी किया है।
वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। वकास, बताइएगा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद का आगाज कब से हो रहा है? जी देखें, मुल्क भर के रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने का ये केस है। कराची रजिस्ट्री में इसकी समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया है कि केपी में जो है खासतौर से बड़ा मसला आ रहा है। ये केपी हुकूमत को कहा गया है कि कब्रिस्तान जो है वो कब्जे में जा रहे हैं, उनका कब्जा जो है वो छुड़वाया जाए। और दूसरा ये है कि ये जो रिकॉर्ड है ये कंप्यूटराइज करके अदालत में रिपोर्ट जमा कराई जाए। अब अदालत ने ये भी अपने रिमार्क्स में कहा कि पूरे मुल्क में कब्रिस्तानों का बड़ा मसला है, खासतौर पर केपी में बहुत बड़ा मसला आ रहा है। और केपी हुकूमत को अहकाम जारी किए हैं कि तमाम कब्रिस्तानों की अराजी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करके अदालत में रिपोर्ट जमा कराई जाए। शुक्रिया वकास, आपने आगाह किया। और ज़िमनी इलेक्शन NA 133 लाहौर में महकमा दाखिला पंजाब ने रेंजर्स और पुलिस तैनात करने की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने महकमा दाखिला पंजाब को रेंजर्स की तैनाती के लिए दरख्वास्त दी थी। बात करने के लिए फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, बताइए इससे मुताल्लिक़। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को रेंजर्स की तैनाती के लिए दरख्वास्त भिजवाई गई थी, जो कि इलेक्शन मंजूर कर ली गई है। रेंजर्स और पुलिस की तैनाती के हवाले से ये दरख्वास्त भिजवाई गई थी, जो कि मंजूर कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक 199 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास हैं, जबकि पोलिंग स्कीम जो है उसको भी फाइनल कर लिया गया है। रेंजर्स की जानिब से इलेक्शन में अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा। इलेक्शन के दौरान पुलिस और रेंजर्स को पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। तमाम पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, NA 133 में वोटर्स की तादाद 4,40,485 है, जबकि इनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,33,558, जबकि खवातीन की 2,06,927 है। पोलिंग स्टेशन में मजमूई तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन की वो 254 है, जिनमें 100 मर्दों के और 100 ही खवातीन के हैं। 54 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि खवातीन और मर्दों के मुश्तरका हैं। जी फयाज मलिक, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, कोर्ट अधू दौरान तफ्तीश ASI की खातून से मुबैना ज़्यादती, DPO मुजफ्फरगढ़ के नोटिस पर SI इम्तियाज़ सुरारी को मुअत्तल कर दिया गया है। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे हमारे नुमाइंदे बाबर अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइए इससे मुताल्लिक़ क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोटरदू में जो है वो तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुजफ्फरगढ़ की जानब से बताया गया है कि ASI इम्तियाज सिरानी, जो कि मुकदमा की तफ्तीश के सिलसिले में मुद्दइया के घर गया और असले के तौर पर मुबैना तौर पर जो है वो ज्यादती की और ज्यादती का निशाना बनाया। इतला मिलने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मुजफ्फरगढ़ ने फौरी नोटिस लिया और ASI को मुअत्तल करके क्लोज लाइन कर दिया। महकमाना कार्रवाई के साथ मज़कूरा ASI पर इंदराज मुकदमा ज़ेर दफात 376 और 450 पे थाना सिटी कोटरदू में दर्ज करा लिया है, जिसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है। कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस में ऐसे बद किरदार जो है अफसरों की गुंजाइश ना है। जी शुक्रिया बाबर, आपने आगाह किया।